Hello बच्चों, so let's see this question. The question states that 200 ml of M by 5 dibasic acid is mixed with 150 ml of M by 2 mono acid base, right? So हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, pH of the resulting solution. स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को. सबसे पहले जो की कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं in order to solve this question, वो हमारे पास हो जाएगा n फैक्टर, राइट? जिसकी हेल्प से हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे. दैट इज द की कंसेप्ट. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जो चीजें हमारे पास गिवन है, फर्स्टली हमारे पास एक डाइबेसिक एसिड है. हमारे पास क्या है? एक डाइबेसिक एसिड. तो उसके बारे में हमारे पास क्या क्या गिवन है? फर्स्टली हमारे पास वॉल्यूम गिवन है इसकी, दैट इज 200 ml, राइट? एंड इसके बाद हमारे पास क्या गिवन है यहाँ पे? उसकी मोलारिटी भी गिवन है. मोलारिटी और कंसंट्रेशन जो हमारे पास है वो क्या है हमारे पास? M/5. इसके बाद अगर हम बात करें मोनो एसिड बेस की, मोनो एसिड बेस के बारे में हमारे पास यहाँ पे क्या क्या चीजें गिवन है? फर्स्टली वॉल्यूम गिवन है. यहाँ पे वॉल्यूम हमारे पास 150 ml है. एंड जो मोलारिटी है वो भी गिवन है हमारे पास. मोलारिटी क्या है? दैट इज M/2, राइट? अब हम बेसिकली क्या करेंगे? अब हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स. सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स फाइंड आउट करने के लिए, इक्विवेलेंट्स फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है दैट इज बेसिकली मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इनटू n फैक्टर, राइट? अब यहाँ पर जो n फैक्टर होगा डाइबेसिक एसिड का वो कितना हो जाएगा? 2. एंड मोनो एसिड बेस का जो n फैक्टर होगा वो कितना हो जाएगा? 1. सो दोनों के लिए फाइंड आउट करते हैं. पहले एसिड के लिए अगर हम फाइंड आउट करें यहाँ पे, सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इसको हम n से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कैपिटल N. सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हमारे पास कैपिटल N आ गया. सो ये हमारे पास मोलारिटी कितना है? 1/5 इंटू वॉल्यूम कितना है? 200 ml इंटू जो n फैक्टर है वो डाइबेसिक एसिड है तो 2 हो जाएगा. इसको सॉल्व करोगे तो एसिड का जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आएंगे वो 80 आएंगे, राइट? सिमिलरली ये बेसिकली किसके आए हैं? ये एसिड के हैं, डाइबेसिक एसिड के हैं. सिमिलरली बेस के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अगर हम फाइंड आउट करें तो वो हमारे पास हो जाएगा मोलारिटी विच इज 1/2 इंटू वॉल्यूम विच इज 150 ml इंटू हमारे पास यहाँ पे n फैक्टर इज 1 क्योंकि मोनो एसिड बेस है. सो n अगर आप कैलकुलेट करोगे यहाँ से तो आपके पास 75 आएगा. ये हमारे पास बेस के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आ गए. सो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो तो हम देख सकते हैं जो एसिड के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स है वो ज्यादा होंगे. ये क्या हमें बताएगा कि अगर एसिड के इक्विवेलेंट ज्यादा है इसका मतलब जो सोल्यूशन होगा वो कैसा हो जाएगा? एसिडिक. एंड अगर सोल्यूशन एसिडिक है सो पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी? लेस देन 7. जो पीएच होगा वो क्या हो जाएगा? लेस देन 7 हो जाएगा क्योंकि एसिडिक सोल्यूशन है. सो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज पीएच इज लेस देन 7 वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है. सो देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा दैट इज द करेक्ट ऑप्शन एंड यही हमें फाइंड आउट करना था. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट.